हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं अपनी बात करूँगा। और जैसे कि नीट 2026 अभी दिया है और रीनीट भी दिया ही है। और रीनीट में ऐसा है कि मार्क्स तो कम ही है, बट ऐसा था कि ड्रॉप लेने का जो मकसद भी यही था कि भाई इस बार सिलेक्शन हो जाए। और हालांकि जो मेरा ये ड्रॉप था वो पार्शियल ड्रॉप था, इतना है नहीं। करंटली मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ, यानी कि फ़र्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अभी रिसेंट में एग्ज़ाम दिए और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। और हालांकि मैंने 3 ड्रॉप दिए थे और चौथा अटैम्प्ट मेरा ये था, यानी कि 12th के बाद मैं बात करूँगा तो 12th के बाद चौथा अटैम्प्ट था मेरा। और नीट को ही तो साल दिए है। और हालांकि अब तो ऐसा है नहीं कि अपन हो ही जाएगा, पता नहीं, कोई कंफर्म है भी नहीं। और ऐसे मतलब जो ड्रॉप दिया था ना, ये सोच के दिया था कि भाई अपनी कैटेगरी है, आप लोगों को कम नंबर पे भी मिल जाएगा। बट ऐसा था कि मेहनत भी की थी, पर अब थोड़े नंबर कम रह रहे हैं, यानी कि 472 मार्क्स है और अपनी रैंक है 1,29,000 के लगभग ऑल इंडिया रैंक है। और जैसा कि मैंने वीडियो भी बनाया पहले कि एस सी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी इस बार जो बढ़ने वाली है वो बड़ी भी ऐसा ही होने वाला है, देख लेना आप। और तो मैंने अदर करियर ऑप्शन जो लास्ट ईयर भी मैंने देखे थे, मतलब सोचा था कि लास्ट ईयर में अदर करियर ऑप्शन देखूंगा। अब जैसे कि बीएमएस वगैरह मैंने देखा था कि बीएमएस देखेंगे, बीडीएस देखेंगे। अब बीएमएस बीडीएस उसके अलावा वेटनरी रहता है और बीएससी नर्सिंग भी एक ऑप्शन था जो नीट के थ्रू मिल जाती है कई कॉलेज। बाकी बॉयज़ को तो 2 ही कॉलेज इस साल मिल रही है। बीएचयू में तो हमेशा ही मिलती रहती है और वीएमएमसी करके कॉलेज है दिल्ली में, वो भी मिल रही है। जो वीएमएमसी कॉलेज है ना, वो इस बार मिल रही है। उसका भी कंफर्म नहीं था क्योंकि एमसीसी ने प्रोविजनल रिजल्ट दिया है इसके हिसाब से कि ओनली गर्ल्स को मिलती रहती है हर साल। तो इस बार क्या पता कोई गलती हो गई एमसीसी से। इस बार पता नहीं मिले उनको भी। बाकी बीएचयू तो बॉयज़ के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए रहती है हर बार। बाकी मुझे लास्ट मैंने सर्च किया था कि बीएमएस बेस्ट है या बीडीएस बेस्ट है, तो बेस्ट तो बीएमएस ही है। मतलब ठीक ठाक है, बीएमएस में ज़्यादा स्कोप रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बीडीएस में लिमिटेड रहता है थोड़ा बहुत। और बाकी बीएमएस में जैसे कि मुझे एनआईए जयपुर मिल रही थी लास्ट ईयर और मैं लिया नहीं था, और अभी भी मिल जाएगी, इस बार भी मिल जाएगी। पर अब ऐसा है कि 1 साल हो गया और अब मैं उसको करूँगा तो बीएमएस में कम से कम आप करियर बनाने के लिए आपको कम से कम 8 साल तो चाहिए, लगभग 5 साल तो मिनिमम चाहिए ही होता है कि 5-5.5 साल तो बीएमएस होती है। फिर उसके बाद में आप पीजी करते हैं और फिर भी बीएमएस करके भी आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक ही कमा पाते हैं। इतना तो यार अपन नॉर्मली कुछ और करके भी कमा ही सकते हैं ना। बाकी पैसे बढ़ते रहते हैं आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके पैसे बढ़ जाते हैं। और यही था उसमें तो बीएमएस में। और बाकी बीडीएस में भी ऐसा ही कुछ सीन रहता है कि बीडीएस में तो मतलब बीएमएस में तो फिर भी आप बीएमएस करके ही कमा रहे हो और बीडीएस में तो क्या है, बीडीएस करो फिर एमडीएस करो, यानी कि 8 साल तो मिनिमम चाहिए। हालांकि मुझे इतने सारे ड्रॉप हो गए, 4 ड्रॉप हो गए, लगभग 4 साल हो गए 12वीं पास किए हुए और अभी सेकेंड ईयर में ही हूँ लगभग। अब मैं उसको ज्वाइन करने जाऊँगा तो मेरी एज काफ़ी हो जाएगी, इसलिए मैं उसको ज्वाइन नहीं कर रहा और ज्वाइन करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है। हालांकि मैं सेकेंड ईयर में हूँ ना इस बार। मैंने लास्ट ईयर सोच के चला था कि मैं या तो मेरा हो जाए फर्स्ट ईयर में, मतलब मैं फर्स्ट ईयर के साथ कर रहा था नीट की, तो या तो मेरा हो जाए या फिर अगर मेरा नहीं होगा तो मैं IIT JEM की प्रिपरेशन करूँगा और IIT JEM की एग्ज़ाम दूँगा। थर्ड ईयर में अपीयरिंग लगा के IIT JEM की 2028 में, शायद 28 में होगी, 28 की दे पाऊँगा मैं, तो वो दूँगा और IIT से MSc करूँगा, ये सोच रखा था। भाई कि आइज़र का जो ऑप्शन था ना वो मेरे लिए था नहीं, क्योंकि मुझे मतलब उसमें सेकंड ड्रॉप तक रहता है कि सेकंड ड्रॉप तक आप दे सकते हैं। पर मैं थर्ड ड्रॉप में मुझे पता लगा कि आइज़र एग्ज़ाम भी होती है, हमें बताया नहीं जाता है शुरू में। हालांकि जिस कोचिंग में हम पढ़ते हैं उनमें भी कोई बताता नहीं है कि आइज़र की एग्ज़ाम भी होती है। अगर पता होता तो हम वो आइज़र भी देते हैं। अब पता ही नहीं है, बस स्टार्टिंग में बच्चों को पता है, सबको मुझे पता है, मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई ये चीज़ भी आप कर सकते हो। और IIT JEM में बायोटेक्नोलॉजी के लिए और 2-3 जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंटल और बायो इंजीनियरिंग ऐसे करके कुछ MSc करवाते हैं। उसमें PhD की भी है, मतलब PhD के लिए आपको NT की जो एग्ज़ाम होती है ना, नेट CSIR नेट, वो देनी होती है PhD के लिए। तो उसमें क्या है, एक मतलब IIT बॉम्बे में है ना, एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें MSc प्लस PhD दोनों करवाते हैं। तो बेसिकली उसकी भी सोच रहा था कि क्या वो भी करना चाहिए, कि वो भी अच्छा होगा कि बेस पर। बट
जनरली ऐसा है कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ट रहता है, सबसे टॉप पे वही रहती है, उसकी हाई रैंक भी जाती है, हालांकि हर किसी को मिलती नहीं है वो। और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। सो अभी सोच रखा है कि भाई एसएससी की कर लें, एसएससी। बाकी भाई मैथ तो इतनी आती नहीं है, एसएससी में तो मैथ आती है, मुझे मैथ इतनी आती नहीं है, मुझे मैथ में इंटरेस्ट था भी नहीं, तो बायो तभी तो ली है। मतलब हालांकि 10 तक तो इंटरेस्ट था, पर अब काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए। सो एक मतलब एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम होती है, उसका मतलब सोच रखा है कि उसका करे ट्राई एक बार। वो ट्राई इसलिए क्योंकि उसमें मैथ है वो क्वालिफाइंग रहती है, मैथ रहती है और एक रीजनिंग रहती है, वो फर्स्ट पेपर में आती है, वो क्या होती है क्वालिफाइंग होती है ओनली, ठीक है। और सेकंड पेपर में क्या आती है, इंग्लिश आती है, और इंग्लिश के अलावा जीके और जीएस आती है। जीके जीएस में बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश में भी बहुत टफ लेवल पे आती है और कट ऑफ भी बहुत हाई रहती है। सो इस सारा कंपटीशन देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसका पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यार इतना कंपटीशन आया तो अपन तो भाई वैसे भी कम पढ़ने वाला है, अपना तो नीट में ही नहीं हुआ तो और किस में हो जाएगा मुझे पता ही नहीं, और नीट में ही नहीं हुआ तो और किस में होगा ना। बाकी IIT JEM का मैंने पेपर ट्राई किया था, तो मेरे 21 मार्क्स आ रहे थे 100 में से 21, और 45 या 50 के लगभग इसकी क्या जाती है, इसकी कट ऑफ थी जनरल की, और अनरिजर्व की थी 45 या 50 के लगभग थी, तो उसमें बायोटेक आराम से IIT बॉम्बे मिल रहा था। तो वही 21 तो ऐसे बिना पढ़े ही दिया था मैं, तो 21 आ गए, तो पढ़ के देंगे तो थोड़ा बहुत 20 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे, तो मैं कट ऑफ तो क्वालिफाई कर ही लूँगा, इसलिए मेरे लिए वो आसान रहेगा, तो वो करना है। और बेसिकली मैं अभी कर भी रहा हूँ एसएससी की थोड़ी बहुत, पता नहीं, मेरे को नहीं पता मैं कब तक करता रहूँगा, क्योंकि मेरा मन है आधा लगता है कभी आधा लगता नहीं, आधी बार मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, आधी बार मैं कुछ और करने लग जाता हूँ, आधी बार पता नहीं मेरा यूट्यूब पे इतना टाइम वेस्ट होता है आजकल, पता नहीं सकता आपको। मैं यूट्यूब चलाता हूँ मैं, बाकी इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, और जो यूट्यूब स्टूडियो होता है ना उस पर भी बहुत टाइम वेस्ट रहता है, पता नहीं क्या। बट अब इसकी क्लासेस होती है। अब यार इसमें बता दूँ ना मैं, ये जो एसएससी एग्ज़ाम होती है ना, अगर नीट वाले भी कर रहे हैं ना भाई, नीट वाले बता दूँ, नीट वालों को कोई एसएससी एग्ज़ाम है ना, नीट से भी टफ रहती है, और इसमें मतलब नीट में चीज़ें लिमिटेड है और इसमें चीज़ें अनलिमिटेड है, कुछ भी पूछ सकता है। नीट में तो चीज़ें अनलिमिटेड रहती थी कि भाई एनसीईआरटी बायो आ रही है तो एनसीईआरटी से आ रही है, और फिजिक्स आ रही है वो टीचर्स के नोट्स से ही आ रही है, केमिस्ट्री भी टीचर्स के नोट्स से ही आ रही है, बाहर से तो नहीं आ रही ना, और जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसी पे आ रही है। बट इसमें क्या रहता है कि इसमें कोई फिक्स नहीं रहता है कि कहाँ से कहीं से भी आ सकता है, करंट अफेयर्स में कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा इसमें रहता है। और आप बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए। हाँ, एक अदर ऑप्शन और था कि भाई अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में डी फार्मा कर लूँ, क्योंकि वो 2 साल का होता है, डी फार्मा 2 साल का होता है, और वो साथ में हो जाएगा। बेसिकली मैं क्या मिडिल क्लास से हूँ, लोअर मिडिल क्लास से। अभी 2 साल तो मैंने कोचिंग की थी ना, वो LNC की थी, और अनुप्रति से जो गवर्नमेंट की स्कीम है, राजस्थान की स्कीम है, उसके बेसिस पे मैंने फ्री एजुकेशन ली थी 2 साल के लिए LN से। और 1 साल मैं गुरुग्राम में पढ़ा हुआ था, और हालांकि पिछले वाला जो ड्रॉप था मैंने इतना पढ़ा नहीं था कि नवंबर से पढ़ने लगा था, मैंने दिसंबर से लगभग पढ़ने लगा था, क्योंकि काउंसलिंग भी थी, लेट तक खींचते ये लोग। सो पढ़ना भी मैंने लेट ही स्टार्ट किया था, और फिर नीट का पेपर लीक हो गया। उसके बाद थोड़ा बहुत कम ही पढ़ाई की थी, मतलब पढ़ाई तो की थी पर इतनी नहीं हो रही थी पढ़ाई, फिर भी दिल्ली पेपर। और अब फाइनली फ्री हो गए, अब देना नहीं है, इतने साल हो गए, वैसे भी देने का मतलब आगे है नहीं अपना, सो देने का मतलब आगे है नहीं, तो अब यही है। बाकी डी फार्मा का आप बताइए मुझे कि डी फार्मा में क्या रहता है क्या नहीं रहता। हालांकि क्योंकि डी फार्मा में इसलिए करना चाहता हूँ कि भाई जो मेडिकल एग्ज़ाम होती है ना, मतलब अलग अलग फील्ड में अलग अलग वैकेंसीज आती है, मतलब इसकी जो डी फार्मा की वैकेंसी आती है, मुझे 3-4 वैकेंसी आती है, तो उसकी मैं दे सकूँ, और साइंस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी रहता है अपना, इसलिए। बाकी IIT JEM का ही था ऐसा, IIT JEM ही करना था मैंने तो। और अभी यार मैं खुद को बिजी रखने के लिए एसएससी की थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं बिजी रहूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं नॉन कॉलेज से हूँ, मुझे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे एग्ज़ाम का टाइम जाने की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली। मैं और जनरली मैं ना 1 साल की बात करूँ ना, तो लगभग मैं 1 महीने जाता हूँ, 1 या 1.5 महीने में कॉलेज जाता हूँ, जिसमें मेरे 14 दिन तो मेरे एग्ज़ाम होते हैं, और 14-15 दिन 18-20 दिन के लगभग मेरे प्रैक्टिकल हो जाते हैं, उसमें मेरी ट्रेनिंग भी हो जाती है, और मेरा जो आगे का रहता है ना एग्ज़ाम, 3 दिन एग्ज़ाम होते हैं, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेरे पास, 3 एग्ज़ाम हो जाते हैं मेरे। सो कुल मिला के मैं 1 या 1.5 महीने लगभग जाता हूँ। और अब आप कमेंट में बताइए कि आप कर क्या रहे हैं कि नीट के बाद में आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। और
मुझे करना क्या चाहिए, आप ही बताइए आपकी राय। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है ना कि या जितने भी कोर्सेज़ हैं जैसे कि वेटनरी रह गया, उसमें भी सर 5 साल तो मिनिमम लगता ही लगता है। और मैं उससे पहले सक्सेस होना चाहता हूँ यार कहीं ना कहीं, कि यार रहता ही है कि ऐसे कि वो जल्दी सक्सेस हो जाए। अपने जो दोस्त है वो कितने आगे चले गए और अपन आज भी यहीं पे ही है। सो ऐसा कुछ रहता है कि कुछ ना कुछ तो करे ही, ताकि वैसे छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए, कुछ चपड़ासी टाइप की लग जाए, पर गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए तो थोड़ा ऐसा रहता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब तो लग गया ना। हालांकि उसमें क्या इनकम बढ़ती रहती है धीरे धीरे, गवर्नमेंट जॉब लग जाते हैं ना आप तो फिर आपकी इनकम बढ़ती रहती है। वो उसी के हिसाब से था और ये बताना था आपसे। और मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका क्या राय है आपके बारे में। बाकी कट ऑफ तो इस बार हाई रहने वाली है, इतनी हाई रहने वाली है भाई सोचा भी नहीं था। बाकी देखो आप देखो ना, जनरल की बढ़ रही है, ओबीसी की भी बढ़ रही है, ईडब्ल्यूएस की भी बढ़ रही है, तीनों कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ रही है। मतलब बढ़ने का मतलब ये है कि जो रैंक होनी चाहिए ना उससे ज़्यादा ही रैंक पे बच्चों को मिल रहा है, यानी कट ऑफ घट रही है। कट ऑफ रैंक की बात करो तो घट रही है मतलब, और ज़्यादा रैंक पे बच्चों को कॉलेज मिल रही है। बट एससी वालों की और एसटी वालों की घट रही है, ऐसा क्यों भाई? हालांकि मैं मानता हूँ इस बात पे कि इस हिसाब से तो मेरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं कैटेगरी स्टूडेंट हूँ। बट नहीं हुआ यार, अब नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं। बाकी मैंने तो की थी यार, अब हुआ नहीं तो मेरी कमी आई थी, मेरी गलती थी। और अब यार कोई आपकी चीज़ आपके मतलब आपकी किस्मत में कोई चीज़ है ना, वो आपको मिल जाएगी, पहली बार में मिल जाएगी, दूसरी बार में मिल जाएगी। अब इतनी बार कोशिश कर रहे हो ना तो उस चीज़ को छोड़ देनी चाहिए, और मैं जैसे छोड़ ही रहा हूँ इसको। क्योंकि मेरा अगर बनने का होता ना कि मैं बन ही जाऊँगा डॉक्टर, तो मैं पहले दूसरी बार मेरा सिलेक्शन हो जाता, जैसे कि मेरे दोस्तों को हो गया। मेरा हुआ नहीं है ना, तो आपको छोड़ ही देनी चाहिए उस चीज़ को। हालांकि मैं ऐसा स्टूडेंट था नहीं कि मैं पढ़ने वाला ही स्टूडेंट था, और 12th के बाद मैं अपना थोड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब क्या कर सकते हैं पता नहीं मुझे, अभी भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि पढ़ने के अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कि अपने में कोई और कुछ क्वालिटी है ही नहीं। और अब यार पढ़ने की भी मुझे लगता है कि इतनी क्षमता रही नहीं है अपनी पढ़ने की भी। चलो यही बात करना चाहता था यार, और इसके अलावा तो कुछ और क्या ही पता है आपको। अब यही दुख है हमारा। अब पता नहीं यार एसएससी की भी तैयारी कब तक करता रहूँगा, मुझे पता नहीं। मैं ऐसा लग रहा है कि मैं छोड़ ही दूँगा अभी, क्योंकि मैं यार कुछ नहीं पढ़ रहा, और मैंने बैच भी लिया था और मैं कुछ भी नहीं पढ़ा उसमें से अभी तक। तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें आगे चल पाऊँगा। बाकी मैं राजस्थान स्टेट से हूँ, तो मैंने क्या सीईटी की एग्ज़ाम जो राजस्थान की रहती है वो मतलब 12th लेवल की एग्ज़ाम होती है, उसको कर देने के बाद में आप जो एलडीसी वगैरह जो एग्ज़ाम होती है ना वो भी दे सकते हैं। एलडीसी रह गई, जैसे कि जो भी 12th लेवल की वैकेंसीज आती है जो सीईटी बेस पे आती है, उसकी मैंने फॉर्म भर दिया है। हालांकि मैं उसका पढ़ नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नेक्स्ट वैकेंसी जो आएगी ना वो 1 या 2 साल बाद में आएगी, तब तक तो मैं यार IIT जम के करूँगा। तो मुझे पता है कि मेरे पास अब मुश्किल से आधा साल या 1 साल है। तो मैं उसके कर नहीं रहा अभी, और मैं इसको ऐसे ही दे के आऊँगा, और मेरा क्वालिफाई हो जाए तो बढ़िया है, और नहीं हो तो और देखेंगे। अपना तो यही प्लान था, बाकी अदर का तो मेरा कोई प्लान है नहीं। बट कभी कभी मैं NIA का देखता हूँ ना, NIA के वीडियो या BMS डॉक्टर के वीडियो, तो कभी कभी इंटरेस्ट आ जाता है, और मन तो होता ही है। पर यार ये चीज़ देख के भी 8 साल लगेंगे आपको, 5 साल या 8 साल तो लगेंगे यार, बहुत लंबा टाइम होता है। इतना टाइम दे नहीं सकता ना मैं, क्योंकि आप लड़के हो यार, आपको जल्दी सक्सेस होना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो करना ही होता है जल्दी, ताकि यार घर वालों को संभाल सको। सो यही था। अब आपके सवाल बताइए यार। अब बेसिकली मेरा एक वीडियो आने वाला भी SC/ST के हाई कट ऑफ क्यों गई उसके रीज़न बताऊंगा, और फेक सर्टिफिकेट जो बनाया ना उसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। बेसिकली फेक सर्टिफिकेट तो बनाई है इस बार, हर बार बनता है, पिछले साल भी बना था, तो वही है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी चल रही है उसकी प्लानिंग, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ अभी, तो ये तो बिना स्क्रिप्टेड वाली वीडियो है, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। अब आगे प्लानिंग उसकी चल रही है, और बढ़िया वीडियो होने वाली है वो, चाहे मेरे को टाइम लग जाए, पर मैं उसको बढ़िया बनाऊँगा वीडियो को। सो बाय।